एचपीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीड लेवल 2 का टॉपिक है घात और घातांक। इसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे a की घात 0, तो a की घात 0 का मान कितना होता है 1, और 1 कब होता है a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस 1 की जगह 0 नहीं रखना है। इसके अलावा कोई भी नंबर हो उसकी घात यदि 0 है तो मान 1 होगा। ऐसे मान लो a की घात m गुणा a की घात n। यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो a की घात हो जाएगी m प्लस n। एक यदि मान लो घात a की घात m दे रखी है और इसकी घात में n है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे गुणा कर सकते हो a की घात m है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 2 की घात 3 है और इस पूरे की घात कितनी दे रखी है 4, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की घात 12। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो a की घात m दे रखी है और बराबर में है a की घात n, बीच में बराबर का चिन्ह दे रखा है। यदि आधार दोनों में समान है तो घात भी बराबर होगी, तो n बराबर हो जाएगा n। ऐसे मान लो a की घात m और b की घात n, यदि b की घात m, मान लो घात बराबर दे रखी है, आधार अलग अलग है, तो ये आधार भी बराबर हो जाएंगे, a बराबर b। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते हैं। a की घात यदि m है तो ये बराबर होते हैं a की घात माइनस m के। मतलब ये है यदि अपन घात को बट्टे में दे रखी है, किसी अंश के हर में दे रखी है, जैसे a की घात m, तो इसको अपन ऊपर लेके जाएंगे तो a की घात माइनस m हो जाती है। और ऐसे यदि ऊपर दे रखी है a की घात m, इसे अपन हर में लेके आएंगे नीचे तो नेगेटिव हो जाती है। एक आता है इसमें प्रतिलोम। जैसे मान लो a की घात माइनस m है, का प्रतिलोम क्या होगा, तो a की घात प्लस m। ऐसे मान लो 2 की घात माइनस 7 है, इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2 की घात प्लस के साथ। तो घातांक के जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो इतने ही है। अब अपन थोड़े बहुत एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2 की घात n में n क्या है, 2 की घात n में n क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन में हो सकता है जैसे घात, चर, अचर, इस टाइप से पूछ सकता है। तो n का मतलब है घात, ये घात हो जाएगी। ऐसे कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 2 की घात दे रखी है x बराबर है ये 2 की घात y, चलो 2 की जगह 4 लिख लो। जैसे 2 की घात x बराबर है 4 की घात y बराबर है 8 की घात z, तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर दे रखा है 4। तो x की वैल्यू क्या होगी, दे क्या रखा है 2 की घात x बराबर है 4 की घात y बराबर है 8 की घात z, और दे रखा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/4z बराबर वैल्यू है 4। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए यहां से देखो अपन 2 की घात x, इसको सॉल्व करते हैं। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और इसकी घात है y। ऐसे 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 और इसकी घात कितनी हो जाएगी z। इसे वापस अपन 2 की घात x, 2 की घात 2y और 2 की घात 3z। अभी हमने पढ़ा था कि यदि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी बराबर, तो x बराबर 2y बराबर 3z, ये तीनों बराबर हो गए। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की, तो यहां पे y का और z का मान रख देते हैं यहां से।
वन अपॉन, देखो x की जगह मान नहीं रखना, वन अपॉन, यहाँ पे देखो 4y है, 4y को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2y प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है 4z, तो 4z को भी अपन लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे तो 3z है इसलिए 4z को 4z ही रहने दो, बराबर है 4। अब वैल्यू रखिए आप 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन 2y का मान कितना हो जाएगा यहाँ से x, 1 अपॉन 4, z की वैल्यू रख दो आप, यहाँ से z की वैल्यू निकालिए, तो x बराबर है 3z, तो z बराबर कितना हो जाएगा x/3, बराबर दे रखे अपने को 4। ये 3 है वो, यदि किसी के बाद में कोई बट्टे की संख्या है तो ऊपर चली जाती है, तो यहां से वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2x, 1 अपॉन 2x, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 अपॉन 4x बराबर 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 4x, 2x का 4x में भाग लगाएंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ऐसे 2x का 4x में भाग लगाएंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 3 बराबर 4, तिरछा गुणा करवा दो, साथ में ये काउंट भी कर लो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 बराबर 4x को 4x, तो फिर तिरछा गुणा कर देंगे और साथ में इधर ये जोड़ भी देना, 2 + 2 4, 4 और 3 7, 7 बराबर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/16, तो ये राइट आंसर है। एक बार कोई देखना चाहो तो देख लो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, मान लो 3 की घात दे रखी है n बराबर है 729, तो वैल्यू पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। देखो n का मान ज्ञात करना है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे अंडर रूट 2 दे रखा है, इसका मतलब है 2 की घात 1/2, तो अंडर रूट का मतलब कितना होता है 2 की घात 1/2, तो ऐसे ही ये 3 की घात n दे रखे है, अंडर रूट का मतलब हो गया 1/2, और 729 को लिख सकते हैं अपन 3 की घात 6, मतलब होता है 729, 9 की घात 3 होती है, और 9 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2, और ये 3 घात है, तो मान कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 की घात 6, आधार है ना वो बराबर करेंगे, तो n को बार गुणा करवा देंगे, तो n/2 बराबर 3 की घात 6, और पहले लिखवा है फॉर्मूला कि यदि आधार समान है तो घात क्या हो जाएगी बराबर, तो n/2 बराबर 6, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 को इधर गुणा में भेज देंगे, 6 दूनी 12, यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो ऐसे दे रखा है कि 625, इसकी घात दे रखी है 0.18 गुणा 625, इसकी घात दे रखी है 0.07 बराबर दे दिया 25 की घात n, तो n की वैल्यू क्या होगी, मान क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान क्या होगा। तो इधर देखो 25 की घात दे रखी है, इस साइड में अपन 25 की घात में कन्वर्ट कर लेते हैं, 625 को अपन क्या लिख सकते हैं 25 की घात 2, और पूरे की घात कितनी दे रखी है 0.18 गुणा, और ये भी 25 की घात कितनी हो जाएगी 25 की घात 2, और ऊपर घात कितनी दे रखी है 0.7, और इधर चल रहा है 25 की घात n, 2 को बाहर गुणा करवा दो, तो
तो 0.36, और इधर भी 25 की घात कितनी हो जाएगी 0.14, बराबर है अपने पास 25 की घात n। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 25 की घात कितनी हो गई 36 और 14 0.50 और बराबर है 25 की घात n। तो आधार समान है तो घातें भी बराबर हो जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.50। ये राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कई बार पूछता है कि मान लो आधार फिक्स है कि आधार 10 दे रखा है, तो इसकी घात को, यदि इसकी घात है आधार 10 की घात को अपन 1 कम कर देंगे, कोई भी मान लो निश्चित संख्या है, उसके आधार की किसी निश्चित संख्या का आधार दे रखा है अपने को 10, और उसकी घात है वो 1 कम कर देंगे, तो उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो संख्या इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा, संख्या है वो पूर्व जो पिछली संख्या थी उससे 1 दशमलव कम हो जाता है। जैसे मान लो 10 की घात 0 1 है, 10 की घात क्या दे रखी है 1, यदि अपन कम कर देंगे 10 की घात, तो 10 की घात कितनी बचेगी 0, तो ये अपने पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा 1 दशमलव कम। ऐसे मान लो 10 की घात 0 थी, यदि अपन 1 कम करेंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगी -1, -1 का मतलब है 1/10, तो पिछली संख्या का 1 दशमलव हो जाएगी, जो नई संख्या है वो पिछली संख्या का 1 दशमलव। और नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, इसमें इतनी कोई टफ भी नहीं आते, नॉर्मल एकदम नॉर्मल पूछते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5, इसकी घात दे रखी है 2, बराबर है 29 प्लस k √5। तो यहाँ k का मान क्या होगा, ये वैसे गुणनखंड का है और अपन घात में भी कर सकते हैं, बाकी आगे गुणनखंड के पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए a + b की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर 9 प्लस b की स्क्वायर करेंगे, तो b की स्क्वायर करेंगे 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4, √5 की स्क्वायर 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, प्लस 2 गुणा a गुणा b, तो मान कितना आ जाएगा 20 और 9 29, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 √5। यदि अपन इससे तुलना करवाएंगे तो k की वैल्यू कितनी आ रहा है, k का मान k बराबर 12। तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये भी घात का क्वेश्चन है कि x की घात 3 की घात x + 1 प्लस 3 की घात x - 1 बराबर है 2430। तो x का मान क्या होगा, वैल्यू ऑफ x। तो ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो इस 3 की घात x + 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 की घात x, ये डॉट का मतलब गुणा है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 की घात x डॉट 3 की घात -1 बराबर 2430। तो 3 की घात x दोनों में कॉमन आता है, यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 3 की घात -1 का मतलब है 1/3 बराबर 2430। तो 3 की घात x और यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है 3, 3 को 3 से गुणा करें 9 + 1 बराबर 2430। तो ये 3 की घात x गुणा 10/3 बराबर है 2430। इसे एक 0 से ये 0 कैंसिल, 3 को उधर गुणा में भेज दो, तो 3 की घात x बराबर 3 गुणा में जाए, गुणा करें कितना आ जाएगा 9 729, और 729 को लिख सकते हैं 3 की घात 6। तो तुलना करवाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,
राइट आंसर क्या है 6। और करते हैं अपने टॉपिक वाइज, धीरे धीरे टॉपिक वाइज चलेंगे और टॉपिक को एकदम क्लियर करते हुए देखिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 3/5 की घात दे रखी है x बराबर है 81/625। तो वैल्यू बतानी है अपने को x की घात, x का मान क्या दे रखा है 3/5 की घात x बराबर 81/625। हमें ज्ञात क्या करना है x की घात x, इसका मतलब x का मान ज्ञात कर लेते हैं। और घात वाले जो सवाल होते हैं उसमें मेन मुख्य अपने को यही देखना है कि आधार समान करनी है। देखो 81 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 4 और 625 को लिख सकते हैं 5 की घात 4। इसको अपन ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं 3/5 की घात 4। दोनों में आधार समान है, इसका मतलब घात बराबर होगी, तो x बराबर 4। तो x का मान 4 आ गया, तो यहाँ पे आप रखिए मान, तो 4 की घात 4 हो जाएगी। 4 की घात 4 का मान कितना होगा 256। तो ये आंसर हो जाएगा। चलो आज के अपने इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।